ऑल डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अटल श्रीवास्तव आ चुका हूँ आपके लिए एक दमदार सेशन लेकर के। और आज जो मानसिक परीक्षण का असमान चित्र पर आधारित जो है एक पार्ट जो है, जो कि नवोदय के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में जाना जाता है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें 3 चित्र किसी न किसी रूप से एक समानता दिखाएंगे, जबकि एक चित्र भिन्न होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग करिए, तेज़ी से करिए, क्योंकि प्रश्न आपके सामने है। आंसर तेज़ी से आप लोग करिए, तो उसके बाद मैं इसमें डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए बताइए आप सभी लोग। देखिए सभी में, यहाँ देखिए इन सभी जो काइट बनी हुई है, इन सभी काइट्स में आप देख सकते हैं कि बीच में कट है। कहाँ कट है? बीच में कट है। देखिए यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, इस तरह इसकी बीच में कट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके किनारे पे कट लगा हुआ है। दैट्स वाई ये ऑप्शन सबसे डिफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तेज़ी से श्रृंखला को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 22वां प्रश्न। चलिए 22वें प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर दिया गया है, और यहाँ पे एक दिया गया है आपको माइक्रोस्कोप, और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखिए स्टेथोस्कोप, यानी जो हृदय गति मापी होता है। तो इस तरह से हमको देखिए, ये सारे डॉक्टर्स के पास ये सारे टूल होते हैं। ये ब्लड चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इसका उपयोग आपका हृदय गति को, यानी हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए फीवर इत्यादि में किया जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर का उपयोग, यानी रेडियो का उपयोग गाना सुनने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए, है ना, इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव जो ऑडियोज़ हैं उनको सुनने के लिए किया जाता है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन आपका अलग है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्योंकि असमान चित्रों पर आधारित 3 चित्र एक दूसरे से किसी न किसी रूप से समानता दिखाते होंगे, जबकि एक चित्र जो है, अन्य चित्र जो होगा वो भिन्न होगा। तो चलते हैं। आई होप सभी का आंसर, अभी हम कमेंट अभी लेंगे थोड़ी देर में। आप पहले आंसर करते रहिए, कम से कम 4 से 5 प्रश्नों का आंसर करिए, उसके बाद मैं आप सभी लोगों का कमेंट लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार जोर से जो है शेयर भी कर दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है 23rd, है ना। तो ये चित्र आपके सामने आ चुका है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए सभी में, ये देखिए स्क्वायर है, स्टार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्टार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्टार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्टार, ट्रायंगल है। देखिए आपको डिफरेंस 1 मिनट में समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें स्टार, इसमें स्टार, इसमें स्टार, ट्रायंगल और स्क्वायर तो सब में सिमिलर ही दिख रहा है लगभग। लेकिन अगर हम ट्रायंगल और स्टार की बात, सिर्फ स्टार की बात करें, तो देखिए इसका इस स्टार और इस स्टार में सिमिलरिटीज़ लग रही है, जबकि ये स्टार थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉट यहाँ भी है, एक डॉट यहाँ भी है, एक डॉट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है और एक डॉट यहाँ भी है। सब जगह एक डॉट और 2 बार इस जो सर्कल को कट किया गया है, यहाँ भी कट किया गया है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ कट किया गया, यहाँ कट किया गया, यहाँ कट किया गया, यहाँ कट किया। लेकिन इस वाले में देखिए सिर्फ एक ही सर्कल को कट किया गया, यानी उसमें डायमीटर खींचा गया है, बाकी 2 को डॉट बना दिया गया 2, जबकि किसी में 2 डॉट नहीं है, सब में एक एक डॉट है, इसमें और इसमें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस।
है ना। बिल्कुल दमदार है बेटा, मज़ेदार सेशन है ना। मज़ेदार अगर सेशन है तो अगर इंटरेस्टिंग है तो एक बार ज़ोरदार लाइक बेटा कर दीजिए। जितने लोग व्यू करते हैं, हम देखते हैं कि 28 व्यूवर हमारे जो है लाइव क्लासेस में 28, 30, 35, 40 तक जाते हैं लाइव क्लासेस में, और भी जुड़ते हैं जो मतलब अदर देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, लाइव में नहीं देख पाते हैं। तो उस तरह से देखिए वो तो ठीक है, लेकिन बेटा जो लोग आए, जो नए बच्चे हैं, नए व्यूअर हैं, हम लोग मोटिवेशन पे काम करते हैं। हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाना हम लोगों की एक स्ट्रेटजी हम लोग बना के चल रहे हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी शुल्क नहीं है बेटा, बस आप लोगों के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और अगर व्हाट्सएप किसी भी अकाउंट पर अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सभी शेरनियों ने सही किया होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है 25वां क्वेश्चन आपका। 25वां क्वेश्चन आपका, चलते देखते इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना है, सब जगह आप स्क्वायर बना है सब जगह, ये आप देख सकते हैं सब जगह आपका स्क्वायर बना है। लेकिन ट्विस्ट है आपकी ट्विस्ट कहाँ पर है? ट्विस्ट आपकी इसमें है, कहाँ पर है? देखिए ट्विस्ट आपके है इस जो बना हुआ है जो हमारा स्क्वायर, उसके बीच में हमारा ट्विस्ट है। तो देखते हैं कौन सा ट्विस्ट है भैया। यहाँ देखिए सर्कल के अंदर स्क्वायर है, और यहाँ ये एक है रेक्टेंगल के अंदर जो है ये है हेक्सागन है, यानी खष्टभुज है, 6 भुजाओं वाली आकृति है ये, है ना, ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेक्सागन के अंदर है, ये भी कोई जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्टागन यहाँ पर बना हुआ है हेक्सागन के अंदर। यानी यहाँ पे 4 भुजाओं के अंदर 6 भुजाएं बनी हैं, यहाँ पर 4 भुजाओं के अंदर 6 भुजाएं बनी हैं, है ना, 6 भुजाओं वाली आकृति बनी है। यहाँ भी 4 भुजाओं, और यहाँ पर चूंकि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति के अंदर जो है 8 भुजाओं वाली आकृति बनी है। यानी हर बार जो है इसमें 2 प्लस करके इसका जो है एक प्लेन फिगर बना हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, और हर बार देखिए आप देख रहे हैं कि एक जो है एक स्ट्रेट लाइन वाला फिगर हर बार है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये हेक्सागन है, ये आपका स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल है, इस तरह से बना हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर बना हुआ है, दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा डिफ़र होना चाहिए। तो चलते हैं उत्तर की जांच करते हैं। ये और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बेटा नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सर्कल किसी भी फिगर में जो है आपका सर्कल से रिलेशन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ये आपका जो है सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। हर बार देखिए ऑप्शन के साथ ही नहीं जा सकते हमको कॉन्सेप्ट भी ढूंढना है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको चलना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पेंटागन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक पेंटागन बना हुआ है, और ये भी एक पेंटागन बना हुआ है। पेंटागन के अंदर सर्कल है ना, पेंटागन के अंदर सर्कल है, पेंटागन के अंदर पेंटागन ही है, और यहाँ पे सर्कल के अंदर हेक्सागन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है हेक्सागन के अंदर आपका क्या है? आपका स्क्वायर है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि पेंटागन के अंदर पेंटागन है, और यहाँ पर सर्कल के अंदर हेक्सागन है। यहाँ पेंटागन के अंदर सर्कल है ना, और यहाँ पर हेक्सागन के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन वाले फिगर इसके अंदर है, प्लेन फिगर्स के अंदर। लेकिन इसमें जो है अगर हम बात करें तो आप देखिए इस तरह से देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए ये भी एक जो है पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, और ये भी एक पॉलीगन है।
लेकिन आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है जो कि एक पॉलीगन नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी पॉलीगन, यहाँ भी पॉलीगन और यहाँ भी पॉलीगन के अंदर फिगर बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन सबसे डिफर हो जाएगा। चलते हैं आंसर की तरफ, तो ए बी सी है ना, ए बी सी, सी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, लेकिन इसमें बी ऑप्शन दिखा रहा है ना। तो अगर हम बी को देखें, देखिए अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बी को देखें तो इसमें देखिए पेंटागन के अंदर कोई दूसरा फिगर है और यहाँ पे सर्कल के अंदर भी कोई दूसरा फिगर है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हेक्सागन के अंदर भी एक दूसरा शेप है, दूसरा फिगर है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी फिगर के अंदर यही वाला फिगर अंदर भी है और बाहर भी है ना। और सारे शेप में क्या डिफरेंस है कि और सारे शेप में आप कह सकते हैं कि ये सर ये जो डिफरेंस है कि एक सेम शेप, जैसे डिफरेंट शेप के अंदर कोई डिफरेंट शेप अंदर है, डिफरेंट शेप के अंदर डिफरेंट शेप अंदर है, तो इसलिए ये वाला सेम शेप के अंदर सेम शेप है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका डिफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यदि आप कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल वे को हम लेकर के चलेंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं। देखिए हर बार आप देख सकते हैं कि ये जो स्माइल है, ये जो स्माइल है, ये स्माइल है और ये स्माइल है, सबकी बार जो आईब्रोज इनके हैं, जो आईब्रोज आप देख रहे हैं, इसके आईब्रोज जो है ना बिल्कुल नीचे की नॉर्मल स्माइल है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये स्माइल इस तरह की लग रही है कि जैसे कोई शौक होकर के मुस्कुराए, है ना, बिल्कुल इस तरह की स्माइल है। तो ये आपका डिफ़र हो जाएगा, इसके आईब्रोज से हम कह सकते हैं कि ये डिफ़र है और बाकी सब में सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी बच्चे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बिल्कुल तेज़ी से आंसर करेंगे आप सभी लोग और तेज़ी से आंसर करेंगे, है ना, बिल्कुल तेज़ी से आंसर आप सभी लोग करेंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए 28वां प्रश्न आपके सामने है, 28वां प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप सभी में देख सकते हैं, सभी फिगर में आप देख सकते हैं एक सर्कुलर पार्ट। यहाँ पर देखिए सर्कुलर पार्ट यहाँ पे कर्व दिया गया है, लेकिन इस वाले में देख सकते हैं एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट इट विल बी आवर आंसर। तो अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो चलते हैं आंसर पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सभी जो है कर्व लाइन से कर्व बना हुआ है, लेकिन अगर हम इनमें बात करें तो ये जो है स्ट्रेट लाइन वाला आपका जो है फिगर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। धमाकेदार आंसर है, तो एक बार बेटा जोरदार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि हमने रिवार्ड रखा है कि जिस दिन हमारा 2K पूरा हो जाएगा सभी बच्चे अपना प्रयत्न करते रहें, है ना, कि जिस तरह से सब्सक्राइबर गेन हो रहा है तो उस तरह से अगर बढ़ते रहेंगे तो जिस दिन 2K हो जाएगा तो हम उन टॉप 10 बच्चों को जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और जो नोटबुक इत्यादि प्रिपेयर कर चुके हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कलर पे वाटर कलर और साथ में कुछ अच्छा सा रिवार्ड भी हमने सोच रखा, काफ़ी एक्सपेंसिव टाइप का। तो आप सब लगे रहें, बने रहें, पढ़ते रहें, सफलता लेते रहें और रिवार्ड तो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको देता ही रहूँगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 पर, है ना। देखिए ज़रा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेन फिगर है जिसमें डायगोनल्स बने हुए हैं, है ना। ये आपका एक फिगर है जिसमें इसमें भी डायगोनल बना हुआ है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है वो जो कि डायगोनल का ये वाला पार्ट जो है हटाने के बाद ही बना हुआ है, लेकिन ये एक सर्कल का जो है डायमीटर बना हुआ है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये दो ट्रायंगल बना हुआ है, जो वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल्स हैं, लेकिन बाकी सब में जो है क्या है, प्लेन फिगर है और जो कि जो दो शेप में, दो पार्ट में बटा हुआ है ना।
दो पार्ट में बटा हुआ है। और अगर मैं कहूँ तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा शेप जो हो जाएगा सबसे डिफ़र हो जाएगा। चलते हैं उत्तर की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी आप कह सकते हैं कि ये एक जो है ट्रायंगल है, वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल है, जबकि ये प्लेन फिगर है और दो पार्ट में यहाँ पर बटे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल हम उत्तर की जांच करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है आपका 30 क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। बिल्कुल जोरदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार बेटा, है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है लेपर्ड, और यहाँ पर आपका है देखिए टाइगर, और यहाँ पर आपका है लॉयन, जो कि कैट फैमिली के सदस्य तो हैं, लेकिन ये है लार्जर जो है लार्जर या और वाइल्ड एनिमल्स भी इनको कह सकते हैं। बट वी कैन नॉट से दैट अ कैट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, वी कैन से दैट इट विल बी अ पेट एनिमल, है ना। या हम कह सकते हैं इसको जो है एक घरेलू जीव की तरह है, एक सोसाइटिकल है। और ये सब खूंखार भी होते हैं, डेंजरस होते हैं, ये सब डेंजरस भी होते हैं, कह सकते हैं ये सब खूंखार भी होते हैं, लेकिन उतनी खूंखार बिल्ली नहीं होती। भले ही कैट फैमिली की मेंबर ये भी है, लेकिन ये सबसे अलग हो सकती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट it will be the incorrect one and it will be also your answer. That's why we can say that B will be your answer. तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, धमदार, धुएंधार और मज़ेदार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर बिल्कुल चलते हैं हम सभी लोग। बिल्कुल, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पर आपका ट्रायंगल के अंदर एक ओपन फिगर बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्सागन के अंदर पेंटागन बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये फिगर, ये सब प्लेन फिगर, क्लोज फिगर है। लेकिन बात हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल तो बना हुआ है, लेकिन जो कि क्या है, एक ओपन फिगर है। और ओपन फिगर रहने की वजह से, ओपन फिगर का मतलब है कि ये जो है पूरी तरह से बना नहीं है। अगर ये क्लोज रहता तो हमारा आंसर दूसरा हो जाता, तब हमारा आंसर चला जाता इसके साथ, ये वाला, क्योंकि सब में जो है उसी फिगर के अंदर वही फिगर बना हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला मे भी इनकरेक्ट हो सकता था। लेकिन अगर हम बात करें इस फिगर की, तो इसमें देखिए क्लोज फिगर के अंदर वही फिगर बना भी हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि क्लोज फिगर नहीं है, है ना। इस तरह से बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। तो चलते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होना है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि बी ही एक ऐसा है कि जिसमें क्लोज फिगर नहीं बना हुआ है, बाकी सब में देखिए बना हुआ है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये टेक्निकल इशू इसमें हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक कंप्यूटर है, और आपका जो है पेपर में इस तरह के टेक्निकल इश्यूज नहीं रहेंगे। वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल जो है सही कॉन्सेप्ट को चूज करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही दमदार जो है, काफ़ी अट्रैक्टिव और इस तरह का रहने वाला है। तो देखते हैं। देखिए बेटा, ये वायलिन है और ये गिटार है और ये आपका जो हारमोनियम है, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इट विल योर एब्सोल्यूट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उनका सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी है, ये भी है, ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी वाद्य यंत्र हैं। लेकिन ये आप इसकी बात अगर हम कहेंगे तो ये हमारा वाद्य यंत्र नहीं है, ये हमारा क्या है, ये कैमरा है। और इसमें जो है अगर हम चाहें तो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड, कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई ये तो आपका हारमोनियम
हारमोनियम है, आप जानते हैं, और ये आपका गिटार है, और ये जो है आपका वो है वायलिन है। तो इस तरह से अलग अलग वो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले अगले क्वेश्चन पर हम चलें, हम जो है एक बार थोड़ा सा देखते हैं, कमेंट लेना चाहते हैं बच्चों का। तो चलिए चलते हैं कमेंट को लेते हुए। नंदिनी, अर्पित बहुत अच्छे, आशुतोष सिंह, गौरांशी, प्रखर दुबे, बिल्कुल, पलक मिश्रा, स्वाति बहुत अच्छे, सुप्रिया दुबे, अनन्या मौर्य, प्रियम पांडे, रिया वर्मा, आद्रिका सिंह, सात्विक यादव, शिफा अंसारी, शुभम यादव, विवेक राव, पमी सोनकर, अनमोल, परी प्रियांश, आदर्श यादव, अंशिका विश्वकर्मा, प्राची, है ना। और मेरे सभी प्यारे बच्चे जितने भी हैं, सभी का बहुत दमदार आंसर रह रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले, है ना, तो आप सभी का जो है बिल्कुल एकदम दमदार आंसर आ रहा है बेटा, बहुत अच्छे आप लोग लगे हुए हैं। इंद्रजीत, है ना, बिल्कुल, आप वीर सिंह बहुत अच्छे। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक दमदार जो है सेशन को वो कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 33 जो है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों ये डॉट पॉइंट आप देख रहे हैं, जो ब्लैक पार्ट है वो हर जगह एक तरफ है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, देखिए एक माइन्यूट सा जो है डिफरेंस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इन तीनों फिगर्स में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है डिफरेंस जो है यहाँ पर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पार्ट इधर है और दूसरा इधर है, जबकि दोनों सभी फिगर्स में इधर जो है, इधर ब्लैक पार्ट है, इधर ब्लैक पार्ट है, बाकी जो है वाइटन पार्ट इधर है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार यस लिखिएगा बेटा, बहुत अच्छे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं भाई, ये सेब देख करके कहीं किसी को काजू कतली की याद तो नहीं आ रही है। तो एकदम बिल्कुल वही सेब है, सेम, है ना। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं ये काइट है, और काइट एक फिगर भी है भाई, ये फिगर प्लेन फिगर है, क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो ये काइट है। तो सभी काइट्स में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट कलर है, और यहाँ एक डॉट है, ये कलर, ये डॉट, ये कलर, ये डॉट, है ना। सब जगह पर ऐसा ही दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें पहले वाले फिगर की, तो आप कह सकते हैं कि आपका डॉट क्या है। और फिगर भी देखिए, सभी फिगर्स में थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा जो है, देखिए सभी प्रश्न में जो शेप है किस तरह से दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का 34 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 ये है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर ओपन फिगर बना हुआ है, और यहाँ पर भी। तो आपको डिफरेंस यहाँ पर ढूंढना है कि क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो है यू है, इसका अपोजिट यू यहाँ बना हुआ है ना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो लाइन बीच में, तो इसका अपोजिट स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसका अपोजिट स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ना। तो अपोजिट बना हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इधर से इधर कर दिया गया अपोजिट। एक होता उल्टा, एक इस तरह रहता है, तो उसका उल्टा इस तरह रहता है। तो यहाँ पर
जो है यहाँ शेप को ही उलट दिया गया, बस इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शेप को टर्न किया गया है, जबकि यहाँ पे शेप को उल्टा किया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे यह इस तरह से, फिर इस तरह से कर दिया गया, इस तरह से, जबकि सभी शेप में अगर मान लीजिए ए है या ऐसे, तो उसका उल्टा वाला ए इस तरह बना है, या मान लीजिए उल्टा ए बना हुआ है तो सीधा वाला ए बन गया है। इसमें जो है बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है, जबकि इस वाले में सिर्फ रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया है। एक ऐसा है, और फिर उसके बाद जो है ऐसा करने के बाद फिर ऐसा कर दिया गया है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है आपका 36। बिल्कुल तेजी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि सर काफ़ी फास्ट हो जा रहा है। बिल्कुल फास्ट आंसर, क्योंकि आप जो है फास्ट आंसर अगर नहीं करना सीखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का आ रहा है, जोरदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए आपका एक स्क्वायर है, और ये देखिए आपका एक ऑक्टागन है, ये आपका ट्रायंगल है, ये सभी एक पॉलीगन है, ये सभी एक पॉलीगन है, ये सभी आपका क्या है, एक पॉलीगन है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ये पॉलीगन नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ये एक स्केलन भी नहीं कह सकते हम, जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी भुजाएं बराबर नहीं लग रही हैं। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है नॉर्मल सा, लेकिन ये सभी पॉलीगन है, क्योंकि देखिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, ये आपका ऑक्टागन लग रहा है, और ये आपका स्क्वायर है, यू नो ऑलरेडी है। तो अब कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं रहेगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा सी के साथ। तो सी विल बी आवर एब्सोल्यूट आंसर। तो एब्सोल्यूट आंसर के साथ चाहेंगे, बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये रहा आपके सामने। चलिए अपने प्रश्न का जो है आंसर दीजिए तेजी से। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन सभी फिगर में, एक बार ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। चलिए आंसर तेज़ी से आप लोग करते रहिए, आंसर करते रहिए, तेज़ी से आंसर आप सभी लोग करते रहिए। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके कॉर्नर पे थोड़ा सा कट है, यहाँ पे सर्कल है, इसके कॉर्नर पे कट है, और यहाँ पे एक जो है पेंटागन या हेक्सागन बना हुआ जिसके एक साइड को लेकर के कॉर्नर पे कट है। लेकिन अगर हम कहें तो किसी को भी इन सभी में दो भागों में, बराबर भागों में नहीं बांटा गया किसी को भी। तो लेकिन हम इसकी बात करें सर्कल की, तो जो कि एक प्लेन फिगर तो है ही, लेकिन इनके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन सबसे डिफर है, और इनमें सिमिलरिटीज़ किसी न किसी तरीके से है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं सी ऑप्शन पर, देखते हैं, टिक करते हैं। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए जो कि हमारा आखिरी प्रश्न रहने वाला है, आखिरी प्रश्न रहने वाला आपके सामने, आखिरी प्रश्न ये रहा। चलते हैं देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस आता है। आप सभी देख सकते हैं कि हर जगह टी बना हुआ है, यहाँ पर टी बना हुआ है, यहाँ पर टी बना हुआ है, और ये फिगर और ये फिगर आपका बना हुआ है, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, उल्टा है ना। तो लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है आई बना हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सबसे अलग हो जाना चाहिए। तो और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने आंसर को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आंसर कौन सा दे रहा है। देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम बात करें, इस चीज़ को बात करें
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाना चाहिए, ए के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर एक दूसरा तरीका हम देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से तो इसका उल्टा इस तरह से, ये इस तरह से तो इसका उल्टा इस तरह से, है ना, एकदम बिल्कुल। अब ये इस तरह से तो इसका उल्टा इस तरह से, ये इस तरह से इसका उल्टा इस तरह से है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस वाले फिगर में ये जो है ऊपर की तरफ है और ये y जो है नीचे की तरफ है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसमें अगर, लेकिन इसमें हो सकता है ये मिसप्रिंट किया गया हो, मिसप्रिंट भी हो सकता है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपका जो है अलग है। लेकिन अगर इस ये मिसप्रिंट है तो ये आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। लेकिन यहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन ऊपर और यहाँ नीचे। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर y के यहाँ पे ऐसे y को ऊपर किया गया है तो यहाँ पर जो है y को बिल्कुल नीचे की तरफ किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हमारा ऑप्शन ए नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। बस ये समझना है कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में ये नीचे वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी के चला जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हमारा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है तभी एक सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग डी ही हमारा ऑप्शन होगा। क्योंकि सब में देखिए ये जो है एक ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड दे रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में हम कह सकते हैं डी के साथ बिल्कुल जो है हमारा जो है ये अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से और इस तरह से दे दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।